गृह मंत्री अमित शाह 2 रैलियां और रोड शो करेंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में 2 रैलियां करेंगे अमित शाह। इसके बाद आदर्श नगर में भी रोड शो करेंगे। तो लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं, बड़े नेता हैं पार्टी के, वो रोड शोज कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे जा रहे हैं और आज भी गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हैं, रोड शो हैं। तो लगातार प्रचार प्रसार के मैदान में तमाम दिग्गज उतरे हुए हैं और ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे, रोड शो करेंगे। के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है और ऐसे में आज का दिन वाकई खास है। आज जो संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा है वो बीजेपी जारी करेगी। अब इससे पहले जो भी बीजेपी के संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रही है और उनका ये कहना है कि नए वादों को पूरा करना तो दूर, जो आम आदमी पार्टी फ्री योजनाएं चला रही है बीजेपी उन्हें भी बंद कर देगी। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं अपने अपने हिसाब से पूरी ताकत से चुनाव जीतने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से और रणनीतिक रूप से चुनाव लड़ रही है। आपने देखा होगा कि चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री ने कई करोड़ रुपए के सौगात दिए दिल्ली वासियों को। अब आज की अगर बात की जाए तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करने वाले हैं और एक पॉजिटिव मैसेज देने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों के साथ इनकी जो बैठक हुई थी उस बैठक में तमाम जो सकारात्मक बातें हुई थी और आने वाले समय में किस तरह से जो झोपड़ी में जो अपना जीवन जी रहे हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाना है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन दिया है। और आज जो रोड शो होना है उससे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 70 के 70 विधानसभा सीटों पे जो उम्मीदवार है उनको काफी सकारात्मक लग रहा है कि आने वाले समय में जो दिल्ली के लोग हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री के बातों पर पूरा विश्वास करेंगे कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो यहाँ पे तेजी से डेवलपमेंट होगा। तो देखना होगा कि इस रोड शो के दौरान और अपने संबोधन में गृह मंत्री आज क्या कुछ करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो संकल्प पत्र आज जो जारी होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 संकल्प पत्र जारी किया है। 2 संकल्प पत्र जारी हो चुके हैं, तीसरा जारी होगा। तो अभी तक जो भी संकल्प पत्र में ऐलान किया गया है, जो आश्वासन दिया गया है, जो भरोसा जताया गया है कि आने वाले समय में सरकार बनती है तो हम करेंगे दिल्ली वासियों को लेकर, यह जो है आम आदमी पार्टी लगातार काउंटर कर रही है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही थी कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं, ये फ्री का सुविधा दे रहे हैं, गलत है। लेकिन अब वही सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी भी देने की बात कर रही है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी भी क्या ठीक है रेवड़ी बांट रही है, उसी रास्ते पे चल रही है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अरविंद केजरीवाल का यह आरोप है कि वह आम आदमी पार्टी की पॉलिसियों का नकल कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आज जो तीसरा संकल्प पत्र है इसमें क्या कुछ नया होता है। जी, इस बार के चुनाव के नतीजे तो रोमांचक होंगे ही राजीव। इसके अलावा जो चुनाव प्रचार चल रहा है तीनों ही पार्टियों की ओर से वो भी रोमांचक नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक होड़ नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी तरफ से कई घोषणाएं ला रही है, भारतीय जनता पार्टी विकास की राह पर जो देश को लेकर जा रही है उसकी ओर से भी लगातार नई घोषणाएं लाई जा रही हैं। उधर आम आदमी पार्टी में भी होड़ है कि कैसे इन योजनाओं से और अच्छी योजनाएं दिल्ली की जनता के लिए लाएं। लेकिन मुझे लगता है वोटर्स को और ज्यादा सजग इस दौरान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल वोटर की अगर बात किया जाए तो दिल्ली के जो मतदाता हैं पूरी तरह से खामोश हैं और बिल्कुल इस बार जिस तरह से खामोश है लग रहा है कुछ न कुछ नया होने वाला है। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो रणनीतिकार हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। बड़े नेताओं को लग रहा है कि इस बार आल ज्वेल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा। मतदान के जनता का मूड क्या होता है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो बातें सामने आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो दिल्ली में गर्मी के दिनों में जो पीने की पानी की किल्लत रही है या आज भी कई ऐसे कॉलोनी है जहाँ पे
सीवर लाइन का जो पानी होता है वही पीने के पानी के लिए सप्लाई हो जाता है, जिसमें से बदबू आता है। तो ये तमाम छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इस समय चुनाव के दौरान बड़ी समस्या बन गई है। तो जनता खामोश है, देखना होगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है, क्योंकि देखिए दिल्ली में जो पानी है, जल जीवन जो है कहा जा सकता है जीवन के लिए जो जरूरी है, यमुना यहाँ का सबसे बड़ा पानी का स्रोत है और यमुना उस तरह से कभी साफ नहीं हो पाएंगे। लगातार 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, आश्वासन तो इन्होंने बहुत ढेर सारा दिया था, लेकिन लोगों का मानना है, ग्राउंड पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से लोगों ने को आश्वासन दिया गया था, लोगों ने भरोसा जताया अरविंद केजरीवाल पर। दूसरा, अरविंद केजरीवाल पे शराब घोटाले का एक बड़ा आरोप लगा हुआ है, कई इनके मंत्री भी जेल गए, अरविंद केजरीवाल भी जेल गए। तो यह कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जो एक पर एक शराब का बोतल छूट दे रहे थे, अगर इनकी सरकार बनती है और फिर उसी तरह का जो है स्थिति हो जाता है तो कैसे निपटा जाएगा। तो तमाम ऐसी घटनाक्रम रही ये बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर लोग इस बार सोचने को मजबूर हैं और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने के लिए पूरी तरह से रणनीतिक रूप से चुनावी मैदान में जुटी हुई है। आज गृह मंत्री अमित शाह, जिनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, क्या कुछ रणनीति बनाए हैं, क्या कुछ कहते हैं जनता से, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी का अभी कोई बड़ा कद्दावर नेता उस तरह से रोड शो या चुनावी जनसभा करते हुए नजर नहीं आया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अब उम्मीदवार जो हैं उनके साथ जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं, तो उनकी जीत कैसे सुनिश्चित की जाएगी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ रणनीति बनाती है। समय भी बहुत कम है, आज 25 तारीख हो गया है और 3 तारीख तक चुनाव प्रचार लोग कर सकते हैं, जनता को अपने से जोड़ने की ये तमाम वादे कर सकते हैं। ले देके जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं सिर्फ यही कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में तेजी से डेवलपमेंट हुआ था और ऐसा ही हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन बड़ा नेता। चलिए राजीव, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आज दोपहर 2:30 बजे संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली के चुनाव और भी रोमांचक हो रहे हैं और क्या कुछ दिल्ली की जनता का मूड है, वोटर्स का मूड है और कौन सी पार्टी के वादों पर वो यकीन कर रहे हैं, विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से लोक लुभावनी तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं उन पर यकीन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।